जब नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका एक मैगजीन में दिखाई देने वाली स्वादिष्ट चीजों को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगला ही पल वे मैगजीन की तस्वीर से ही रामेन निकालकर खाने लगते हैं। यह देखकर पास खड़ा आदमी पूरी तरह सन्न रह जाता है। दरअसल वे लोग भविष्य से आए एक खास गैजेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका नाम है चखने वाला चम्मच। इस चम्मच की मदद से किसी भी तस्वीर में दिख रही चीज का स्वाद लिया जा सकता था। मैगजीन वाले रामेन को चखने के बाद सबका एक ही रिएक्शन होता है, दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन असली स्वाद कुछ खास नहीं लगा। इसके बाद वे सब एक बुक स्टोर पहुँचते हैं। उनका अगला लक्ष्य होता है दुनिया के 3 सबसे मशहूर व्यंजन ढूंढना। तभी जियान की नजर एक किताब में बनी पैनकेक की तस्वीर पर पड़ती है। वह तस्वीर से एक कौर निकालकर खाता है और सच में उसे बहुत स्वादिष्ट पाता है। शिजुका और डोरेमोन भी कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स खाने लगते हैं, लेकिन नोबिता इधर उधर देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाए। तभी दुकान का मालिक आ जाता है। नोबिता के हाथ में चम्मच देखकर वह जोर से चिल्लाता है और गुस्से में सबको दुकान से बाहर निकाल देता है। दुनिया के 3 मशहूर व्यंजन चखने की चाह में अब सब लोग सुनियो के घर जाते हैं। सुनियो उनके सामने अपना वर्ल्ड फूड एल्बम दिखाता है, जिसमें वे सभी चीजें थी जिन्हें वह खुद खा चुका था। एल्बम में जब वे कैवियार की तस्वीर देखते हैं तो सब चुपचाप अपना गुप्त हथियार यानी चखने वाला चम्मच निकाल लेते हैं। सुनियो की हैरानी भरी नजरों के सामने वे तस्वीर से एक चम्मच निकाल लेते हैं। यह नजारा देखकर सुनियो का दिमाग ही घूम जाता है। जियान मजाक में कहता है कि ये तो मेंढक के अंडों जैसा लग रहा है। चखने पर शिजुका कहती है कि इसका टेक्सचर तो अच्छा है, लेकिन स्वाद कुछ अजीब है। वहीं नोबिता बोल देता है कि ये तो स्नोफिश रो से भी खराब है। सुनियो यह सब सह नहीं पाता और जल्दी से फोई ग्रास की तस्वीर निकालता है। सब फिर से चखते हैं, लेकिन जियान कहता है कि इसका स्वाद तो आम मछली के लिवर जैसा ही है। अब सुनियो आखिरी उम्मीद के तौर पर महंगी ट्रफल की तस्वीर दिखाता है। सब पहले उसे सूंघते हैं फिर खाते हैं, लेकिन इस बार भी सब पूरी तरह निराश हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं दुनिया के 3 मशहूर व्यंजन बस इतने ही हैं। यह सुनकर सुनियो भड़क जाता है और गुस्से में सबको घर से बाहर निकाल देता है। शिजुका को घर छोड़ने के बाद नोबिता और बाकी लोग जियान के घर पहुँचते हैं। वहाँ एक पीले बालों वाला विदेशी आदमी दुकान के बाहर खड़ा होता है, लेकिन जियान की दुकान में उसे अपनी पसंद की चीज नहीं मिलती। वह आदमी बताता है कि वह अपने देश की एक खास मछली की कैन ढूंढ रहा है। नोबिता उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास उस कैन की कोई तस्वीर है? आदमी एल्बम निकालता है। नोबिता तुरंत उसे चखने वाला चम्मच देता है और कहता है इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। डोरेमोन के समझाने पर आदमी हिम्मत करके तस्वीर से एक चम्मच निकालता है, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त बदबू फैल जाती है, इतनी तेज कि सब लोग 10 मीटर दूर भाग जाते हैं। जियान की माँ तक बेहोश होने लगती है, लेकिन वह आदमी भावुक हो जाता है और कहता है यही तो मेरे वतन की खुशबू है। एक कौर खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदमी के जाने के बाद डोरेमोन अपनी किताब में देखता है और पता चलता है उस बदबूदार चीज का नाम है सुरस्ट्रोमिक, जो स्वीडन की खास डिश है। तभी सुनियो फिर से नई खाने की तस्वीरें लेकर आता है और सबका मजाक उड़ाता है। उसकी अकड़ देखकर जियान कहता है तुम कहते हो कि दुनिया का हर खाना खा चुके हो, है ना? सुनियो घमंड से जवाब देता है बिल्कुल, मैं तुम लोगों जैसा आम इंसान नहीं हूँ। यही मौका देखकर जियान सुरस्ट्रोमिक की तस्वीर निकालता है। सुनियो ने यह कैन कभी देखी नहीं होती, लेकिन इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वह इसे खा चुका है। जब उससे स्वाद पूछा जाता है तो वह इसकी तारीफों के पुल बांध देता है, स्वर्ग जैसा स्वाद। तभी जियान शरारती मुस्कान के साथ चखने वाला चम्मच निकालता है। अब सुनियो फंस चुका होता है। जैसे ही वह चम्मच तस्वीर में डालता है सब लोग नाक पकड़कर दूर भाग जाते हैं। बेचारा सुनियो बदबू से कांप उठता है, उसके बाल तक खड़े हो जाते हैं। सब उसे जबरदस्ती खाने को कहते हैं। एक और मुंह में जाते ही सुनियो आधा बेहोश हो जाता है, लेकिन असली डर तब लगता है जब वह देखता है कि डोरेमोन अपनी जेब से कई सारे चखने वाले चम्मच निकाल रहा है और डर के मारे सुनियो वही बेहोश हो जाता है।